आज इतना बड़ा जलसा कमेटी के और दरगाह के लोगों ने करवाया और बारिश हो गई। अक्सर लोग सोचा करते हैं यार मिलाद रहा है न बरस चाहिए, नाच हो तो बरस जाता चलो ठीक रहा, न होता मिलाद में रुकावट आ जाती। लेकिन यकीन जानो हर चीज में अल्लाह की मसलहत शामिल है और अल्लाह के फैसले पर हम लोगों को राजी होना है। हदीस कुदसी है, हजरत अली से रवायत है, कहते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हदीस कुदसी है, मन लम यशकुर अला नामाए, जो मेरी नेमतों का शुक्र अदा न कर सके, वलम यस्बिर अला बलाए, और जो मेरी बला पर सब्र न कर सके, कोई मुसीबत आए तो सब्र न करे और कोई नेमत अल्लाह दे तो उसका शुक्र अदा न करे कोई, तो हदीस से कुदसी है, अल्लाह फरमाता है फलियखरुज मिन ताहति समाए, तो अल्लाह फरमाता है कि वो बंदा मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए, जो मेरे फैसले पर राजी ना हो वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए। वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। अच्छा बताओ दोनों काम हो सकते हैं? आसमान छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं? बोलो कहाँ जाए? और अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम दूसरा रब तलाश कहाँ से करेंगे? ना हम आसमान के नीचे से जा सकते हैं और ना दूसरा रब हम तलाश कर सकते हैं कि है ही नहीं। इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फैसले पे राजी रहना है। सुभान अल्लाह। अब बारिश हो गई, जिस तरह जलसा होना चाहिए नहीं हो पाया, अल्लाह का ये फैसला है, इस पर हमको आपको राजी होना चाहिए। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। एक बादशाह था और बादशाह का हर बादशाह का कोई ना कोई वजीर होता है। एक दिन बादशाह की उंगली कट गई तो बादशाह ने कहा अरे मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई, जरा इसको कम कर देना भैया। तो वजीर को अफसोस मनाना चाहिए कि अरे बड़ा गड़बड़ हो गया ये, लेकिन वजीर ने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वाह। बस वो बादशाह नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई, तुम कहे तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, निकल जा मेरे यहाँ से, तो मेरा वजीर नहीं है। तो वजीर बेचारा जाने लगा और जब उसकी वजीरी खत्म हुई जाने लगा तो जाते वक्त भी उसने कहा अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कुछ दिनों के बाद एक वही बादशाह एक दिन रात में घोड़े पर बैठकर सैर के लिए निकला था, अकेले था। वजीर तो बेचारा नौकरी उसकी चली गई, चला गया। बादशाह तन्हा रात की तारीकी में जा रहा था। रास्ते में 4-5 हिंदू बैठे थे। कोई बला थी, मुसीबत थी, तो उनके देवता ने कहा था, उनके पंडित ने कहा था कि कोई नौजवान खूबसूरत मर्द को ला करके देवता के नाम भेंट चढ़ा दो तो इस बला से छुटकारा पा जाओगे। तो गांव में हकीका पकड़ के चढ़ाए, सोचिन कि चलो बाहर बैठा या रास्ता कोनो मिले मुसाफिर को वही कला के काट दे। तो 4-5 लोग बैठे थे, बादशाह घोड़े से जा रहा था।
रात की तारीखी में लोगों ने पकड़ा और लाइट लगाया तो बड़े खुश हुए। कहा जैसे हमारे देवता ने मांगा था वैसे ही खूबसूरत बन गया, तंदुरुस्त भी है, खूबसूरत भी है, और बादशाह होते भी ऐसे ही हैं। बहुत खुश की चलो देवता इसको कबूल कर लेके चले चढ़ाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे, जब तक के किसी की निगाह उसकी उंगली पे पड़ गई, कह रहे रुको रुको रुको, ये ऐबी है, इसको हमारा देवता कबूल नहीं करेगा। कहा क्या हुआ? कहा इसकी उंगली कटी है, ये ऐबी हो गया। तो छोड़ दिए गए बादशाह। जब छोड़ दिए गए तब आए, तब इनको वजीर की बात समझ में आई कि उंगली कटी थी। तो वजीर ने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता, बात समझ में आ गई। तो वजीर को बुलाया और कहा तुम्हारी बात समझ में आ गई। कहा क्या हुआ? कहा अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं तो देवता के नाम चला जाता, लेकिन उंगली कटी की वजह से बच गया। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता है, बात समझ में आ गई। लेकिन जब तुम्हारी नौकरी खत्म हुई, मैंने तुमको भगाया, तब भी तुमने कहा था अल्लाह जो करता अच्छा करता है। वो नहीं समझ में आया कि तुम्हारी रोजी रोटी चली गई और तुमने कहा अल्लाह जो करता अच्छा करता है। तो वजीर ने कहा अब भी नहीं समझे, आप मुझे भगाए न होते तो उस रात में आपके साथ होता। तो आपकी तो उंगली कटी थी, ऐबी हो गए थे, आपको छोड़ देते हो, मुझे चढ़ा देते। तो अल्लाह जो करता अच्छा करता, तुमने भगाया तो मेरी जान तो बची। पता चला कि हर हाल में अल्लाह के फैसले पे इंसान को राजी रहना चाहिए। मदरसा देखकर बड़ी खुशी हासिल हुई, बड़े तारीफ के लायक थे यहाँ के लोग, और खुसूसियत के साथ अराकीन और हम लोगों को बुलाने वाले कारी मोहम्मद अनीस साहब, हाफिज नूर मोहम्मद साहब, इन लोगों ने मुझे बुलाया। अल्लाह ताला आप सबको अच्छा रखे। देखिए इदारा आप लोगों ने बनाया किस लिए? ताकि बच्चे इल्म दीन हासिल करें। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया अल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि जो इल्म वाले हैं वही दर्जे वाले हैं, मर्तबा इल्म वालों ही का ही। एक बात बताओ, आप लोग कुछ बोलते नहीं। देखो एक तराजू जो हम जिससे तौलते हैं, हमारे आप यहाँ का तराजू का पलरा कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। और क़यामत में हमारे आपके आमाल जिस तराजू पे तौले जाएंगे, वो तराजू का पलरा कितना बड़ा होगा? हजरत दाऊद पैगंबर हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा दुआ मांगी थी कि इलाही मैदान महशर में जिस तराजू के ऊपर हम लोगों के आमाल तोलेगा, इलाही उस तराजू को मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम की हसरत पूरी की और दाऊद अलैहिस्सलाम को दिखाया। दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते इतने बड़े बड़े पलरे थे कि एक पलरे में अगर पूरी दुनिया रख दी जाए तो हो सकता है कि उसका कोई किनारा भरे तो भरे, वरना वो भी नहीं। इतने बड़े बड़े पलरे। लेकिन अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाओ, हदीस पाक में सुब्हानल्लाह निस्फुल मीज़ान, सुभान अल्लाह कहना है तराजू निस्फुल मीज़ान, इतना सवाब मिलता है सुभान अल्लाह पर कि हुजूर फरमाते निस्फुल मीज़ान, आधा पलरा भर जाता है। सुभान अल्लाह कहने पे इतना सवाब अल्लाह देता है कि वो सवाब से आधा पलरा भर जाए। वल्हम्दुलिल्लाह तमलहु, और अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह दे तो इतना सवाब पाएगा, इतना सवाब पाएगा कि तमलहु, कि वो पलरा भर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। तो आज अपने दारुल
तो बैठ के कुछ बोली भी बोलते रहो ताकि आपको सवाब भी मिले और आपको नींद भी ना आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। हमने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी कर ले, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वो बहुत बड़ा कामयाब हो गया, बड़ी कामयाबी उसने हासिल की जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। देखो आज दीनी महफिलों में लोग कम आते का करे जे जितना मौलाना बताइए उतना तो हम जानते हैं, बोलो। लेकिन याद रखो हदीस पाक में है कि दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। हदीस पाक में जाइयानी ला यशबान, दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी भरता नहीं है, वो आसूदा नहीं होते। वो दो भूखे कौन कौन है? नंबर 1 पर दौर फरमाते इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होता, जो हकीकत में इल्म का भूखा है। हुजूर गौसे पाक बड़े पीर फरमाते दरस्तुल इल्मा, पूरी जिंदगी मैंने इल्म हासिल किया, इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, हत्ता सिरतु कुतुबा, यहाँ तक कि मैं वक्त का कुतुब बन गया। इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होता। लेकिन आज दुई किताब अगर पढ़ ले उर्दू तरीक पढ़े लगे तो सब मौलाना का अपने आगे फैले समझिए। ऐ लोगों, इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इसीलिए हुजूर फरमाते उतलुबुल इल्मा मिनल महदी, माँ की गोद से इल्म दीन हासिल करो। जैसे माँ की गोद में पैदा हो इल्म हासिल करना शुरू कर दो। कब तक? कई साल। आज तो आलिमत का कोर्स है 8 साल 9 साल, हाफिजे का कोर्स है 3 साल 4 साल। लेकिन जो इल्म हासिल करने का हुक्म हमारे नबी ने दिया है वो कितने साल? हुजूर फरमाते माँ की गोद से शुरू करो कब्र तक, कि जब तक के दाखिला कब्र में न हो जाए, कब्र में जाने से पहले पहले तक तुम इल्म दीन हासिल करते रहो। पता चला इंसान पूरी जिंदगी इल्म हासिल करता, लेकिन आज बड़ी कमी है। एक जगह में तकरीर करने गया, जुलाई का महीना था, बड़ी गर्मी थी, मैलानी है बरेली के पास। ट्रेन से उतरा एक साहब आए, मोटरसाइकिल से बिठा के चले, तो मैंने रास्ते में उनको छेड़ा। हमने सोचा इनसे कुछ बातचीत करें, वरना इतनी ठंडी हवा चल रही है, कहूँ नींद ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए जाए। तो बुलकाना शुरू किया। हमने कहा भैया कहाँ रहते हो? कहा मौसा साहब शिवपुरी रहते। हमने कहा क्या नाम है? तो कहा झूला। तो हम कहा झूला और कोई नाम? कहीं मौसा साहब यह नाम है। तो हम थोड़ा खड़बड़ाने, हम पूछा भैया तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहा देखा मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। तो हम खामोश हो गए। वहाँ आए, बैठे, एक साथ चाय लेकर के आए, तो मुझे जरा गमगीन देखा तो पूछा मौसा साहब चाय पियो, कहा बात? तो हम कहा अरे यार वो आदमी कैसा था? मैंने उससे पूछा किसकी उम्मत में हो? तो कहता है क्या मौलवी मौलाना जाना। तो कहने रहे मौलाना साहब वो जाहिल है, उसके पीछे काहे पड़े, चाय पियो। तो हम कहा तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहने रहे हजरत आपसे बाहर थोड़ा हो, चाय पियो। अब बताओ, आदमी जवान हो जाता और उसको यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। इल्म मोमिन की गुमशुदा दौलत है। हुजूर फरमाते हैं जहाँ पाए उसे हासिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इतना बड़ा
मौजूद है। इंशाअल्लाह अभी कुछ बच्चों की दस्तार बंदी हुई। खुशनसीब है उनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी है। देखो, एक हाफिज 10 लोगों को बख्शवाएगा और एक हाजी 400 लोगों की बख्शिश कराएगा और एक आलिम आसमान में जितने तारे उतने लोगों की बख्शिश करवाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक अज़ान देने वाला मुअज्जिन वो क़यामत में इतने लोगों की बख्शिश करवाएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे ये नेक लोग हैं, इनके पास बैठना चाहिए, लेकिन आज लोगों को इन लोगों के पास बैठने का मौका नहीं है। आज आदमी उठी तो कहाँ बैठी? प्रधान मुहारे, कोटेदार के मुहारे दललाई करी घंटा 2 घंटा और पई का आखिर में है ये बीड़ी पिए। एक बीड़ी खाते सुबह सुबह 1 घंटा प्रधान द्वारे पड़ा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला तुम्हें बैठने का मौका दे तो कहाँ बैठे? कुरान हकीम फरमाता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ लोगों उनके पास बैठा करो। किनके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी, जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुबह व शाम अपने रब का नाम लेते हैं उनके पास बैठो। खुशनसीब हो इंसान जो सुबह शाम अपने रब को याद करे। आज हम और की बैठक गलत। अल्लाह तौफीक दे तो इमाम के पास बैठो, मौज़िन के पास बैठो। मौज़िन का दर्जा बहुत बुलंद है। हदीस पाक में मुआविया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत मुआविया से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन अज़्ज़ना, जिसने मस्जिद में अज़ान पढ़ी, फ़कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार, तो जहन्नम से उसके लिए निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो इंशाअल्लाह ताला असर अच्छा मिलेगा। तो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता मन युतिल्लाह व रसूला, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो कामयाब हो गया, बहुत बड़ा कामयाब होना। अब अल्लाह की फरमा बरदारी करो। अल्लाह की फरमा बरदारी क्या है? तो कुरान, पूरा पूरा कुरान अल्लाह की इताअत ही से भरा हुआ। एक जगह अल्लाह फरमाता है वश्कुरुली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। रब का शुक्र अदा करो, माँ बाप का शुक्र अदा करो। अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करो कि उसने पैदा किया, और माँ बाप का शुक्रिया इसलिए अदा करो कि माँ बाप की वजह से दुनिया में तुम रिश्ते, तुम्हें माँ बाप की वजह से रिश्ते तुम्हें दुनिया में मिले, माँ बाप ही की वजह से तुम पहचाने जाते हो। आज कोई कहता है पठान है, क्या है? अब्बा अम्मा पठान तो लड़का पठान। कोई कहता है फलाने के नाती हैं, तो कैसे? माँ बाप की वजह से। कोई कहता है फला के भतीजे हैं, तो भी माँ बाप की वजह से। रिश्ते मिले हैं, पहचाने गए हो माँ बाप के वसीले से, इसलिए खुदा का भी शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें जिंदगी नसीब की, तमाम नेमतों से माला माल किया, और माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज, और नमाज एक ऐसी इबादत है जिससे इंसान को दुनिया भी हासिल होती है, आखिरत भी।
एक सहाबी थे जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अब्बास। उनके आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई और आंखों में कोई रोशनी चली गई। जब नाबीना हो गए तो उन्होंने नौकर रखा। किस लिए? कि जब अजान हो तो मुझे मस्जिद नबी पहुंचा दिया करो ताकि मेरी नमाज जमात से अदा हो जाए, और जब नमाज हो जाए तो मुझे घर ले आया करो। सिर्फ जमात से नमाज पढ़ने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने एक नौकर रखा था। जबकि अंधे पर जमात वाजिब नहीं है। अंधा आदमी जमात छोड़ दे तो घर पे नमाज पढ़े तो गुनाहगार नहीं होगा, और बीना पर जमात वाजिब। तो उन्होंने नौकर रखा। नौकर आता था, लेके जाता था, लाता था। एक दिन अजान हुई, वो नौकर नहीं आया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इंतजार करते रहे। करते करते पता चला कि जमात खत्म हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोते हुए अपनी माँ के पास गए। कहे, मेरी माँ, मेरी आंखों का इलाज करा दो, मेरे आंखों में रोशनी आ जाए ताकि मैं किसी का सहारा न देखूं। अजान हो तो मैं मस्जिद नबी पहुंच जाया करूं, मेरी जमात न छूटे। तो उनकी माँ लेके गई। डॉक्टर ने देखा तो कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को दुकान याद नहीं आई, घर नहीं याद आया, खेती याद नहीं आई, बल्कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जब सुना कि 15 दिन तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा तो पूछते हो नमाज? का नमाज नहीं पढ़। कहने और कोई इलाज का तरीका बताइए कि मेरी नमाज न छूटे। डॉक्टर ने कहा ना, यही एक तरीका है, 15 दिन तक आप नहीं पढ़ पाओ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, सुनिए, 15 दिन की नमाज तो अलग रखो, एक वक्त की जमात भी मैं छोड़ नहीं सकता। दुनिया में अंधा रह करके जिंदगी तो गुजारना गवारा है, लेकिन एक वक्त की जमात छोड़ना गवारा नहीं है। कहा ठीक है, आपके मन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास चले आए। अब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के बाद रोकर दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार तो खूब जानता है कि मैंने नमाज की मोहब्बत में आंखों का इलाज छोड़ा है। इलाही नमाज की मोहब्बत में, नमाज की बरकत से इलाही मेरे आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा दे। डॉक्टर ने 15 दिन का वादा किया था, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 6 ही दिन में नमाज का वसीला देकर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने 6 ही दिन के बाद उनके आंखों में ऐसी रोशनी वापस फरमाई कि फरमाते पहले उतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी अल्लाह ने अब वापस कर दी। वो सहाबा थे कि नमाज का सहारा लेकर मुसीबतों को दूर करते थे। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र करके और नमाज अदा करके। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, हर हाल में खुदा से डरो। अल्लाह ताला ज़र्रे ज़र्रे का आलिम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बचपना था और रमजान शरीफ का महीना था, तो आला हजरत ने रोज़ा रख लिया। तो उनकी माँ ने उनके अब्बा से कहा, नकी मौलाना नकी से, कि आज मेरा बेटा रोज़ा है। तो आला हजरत के अब्बा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज मेरा छोटा बच्चा रोज़ेदार है, तो आज मैं दावत करूँगा लोगों की, अफ्तारी में सबको बुलाऊँगा खुशी में कि आज मेरा बच्चा रोज़ा है, मेरा बच्चा रोज़ा इफ्तार करेगा, तो सब लोग उसके साथ इफ्तार करेंगे। खाना बनने लगा, तैयारी होने लगी, लेकिन जोहर के बाद आला हजरत की हालत बिल्कुल खस्ता, होंठ सूख गए, चेहरा उतर गया। तो आला हजरत के अब्बा आला हजरत को उठाए गोद में और एक कमरे के अंदर ले गए, और वहां रेवड़ी थी, रेवड़ी खीर जिसको कहते हैं, मुहर्रम में बांटते हैं ना रेवड़ी, कमरे में रखे थे। आला हजरत के अब्बा कमरा बंद कर दिए,
खिड़की बंद कर दिया। उसके बाद कहते बेटा तुम्हारी हालत बड़ी नाजुक है, होंठ सूख गए बेटा, चेहरा उतर गया, कमरा बंद है बेटा, तुम कुछ खा लो, कोई देख नहीं रहा। तो आला हजरत का बचपना था, अपने अब्बा से कहते कि अब्बा कोई नहीं देख रहा है क्या? रोजा मैंने लोगों के लिए रखा है, मैंने रोजा अपने परवरदिगार के लिए रखा है, जो बंद खिड़कियों में भी अल्लाह देख रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बंद घर में मेरा परवरदिगार देख रहा है, जिसके लिए मैंने रोजा रखा है उसके लिए कोई आड़ नहीं है। मैं लोगों के लिए रोजा रखा होता तो खा लेता, मैंने तो अपने परवरदिगार के लिए रोजा रखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये आला हजरत का खौफ खुदा दिल में था कि बचपन में भी आला हजरत का अकीदा था कि जहाँ कोई नहीं देखता वहाँ परवरदिगार देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, किसी भी हालत में रहो तो गुनाहों से बचने की कोशिश करो। हजरत मौलाना मुन्नूर बशीर ने सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बस्ती थी, वहाँ एक आदमी अपने अहलो अयाल को लेकर हज के लिए रवाना हुआ। सब बच्चों को ले लिया। आज हम तनहा नहीं जा पाते, एक टाइम था कि लोग अपने पूरे पूरे बच्चों को लेकर हरमैन तैयबैन का सफर करते थे। पूरे बच्चों को लेके निकले हज के लिए। तो उसकी एक लड़की थी, खूबसूरत थी, महल्ले का एक बच्चा उस लड़की पर आशिक था। उस बच्चे ने देखा कि लड़की तो हज के लिए जा रही है अपने माँ बाप के साथ, और पैदल का सफर था, अल्लाह जाने कितना वक्त लगे, कितने दिन लगेंगे। उन दिनों में हम इस लड़की को नहीं देख पाएंगे। तो महल्ले का वो नौजवान उस लड़की की मोहब्बत में वो भी हज के लिए निकल पड़ा। जाहिर में था हज करने जा रहे हैं, और दिल में उस लड़की की मोहब्बत में उसका सफर हुआ। निकल पड़ा। सलाम और खैरियत से बैठे। चलते चलते रात हुई, एक जगह काफिला रुका, सब लोग खाए पिए। उसके बाद जब सब लेट गए, सब सो गए, वो नौजवान सोया नहीं। तो नौजवान जब जाना कि सारे लोग सो रहे हैं, तो उठा और उस लड़की के करीब गया और उसको आहिस्ता जगाया और कहा, खुदा गवाह है मैं ज़माने से तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा बहाना तो हज का है, लेकिन हकीकत में तेरी मोहब्बत ने मेरा सफर कराया है, लिहाजा मेरी ख्वाहिश पूरी कर। लड़के ने कहा अच्छा मेरी मोहब्बत में निकले हो तो ठीक है, जरा देख लो काफिले में कोई जग तो नहीं रहा है। तो नौजवान चक्कर मारा और आया, कहा सब सो रहे। लड़के ने कहा एक दफा और देख लो, हो सकता है कोई जग ही रहा हो, तो हमारा तुम्हारा क्या हाल होगा। नौजवान ने फिर चक्कर मारा, चक्कर मार के आया, कहा सब सो रहे हैं। तो लड़की ने पूछा सब सो रहे कहाँ? तो कहा सब सो रहे, लेकिन तुम्हारा अकीदा उस खुदा के बारे में क्या है जिस खुदा ने तुमको पैदा किया है, क्या वो खुदा भी सोता है? खुदा भी सो रहा है। वो नौजवान चुप। तो लड़की ने भी यही कहा था कि अल्लाह के बंदे सुन ले, ये काफिला वालों के सोने जागने से हमें कोई मतलब नहीं है। क़यामत में जिसको हमें अपने अमाल का हिसाब देना है उसको कभी नींद नहीं आती है, वो रब जाग रहा है। कुरान में ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो है जिसको न कभी नींद आती है न कभी ऊँघ आती है। इसलिए इंसान को खुदा से डरना चाहिए, हर हाल में ये अकीदा रखना चाहिए कि हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह देखे। सहाबा के दिलों में खौफ खुदा था। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के डर से इतना रोते थे कि रोते रोते हजरत उमर फारूक आज़म के दोनों रुखसार पे आंसू बहते बहते निशान पड़ गए थे, और रो रो के कहते थे अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया
दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। कब्र इतनी अंधेरी कोठरी है कि अमीरुल मोमिनीन कहा करते थे अल्लाह इंसान न बनाता दुनिया का कोई तिनका बना देता। और आज हमारे दिल इतने ढीठ हो गए हैं कि कब्र की याद ही नहीं आती। बहुत ढीठ हो गए हम सबके दिल। बताते हैं बुढ़वा आदमी रहा है बीमार होगा तो के लड़का का घेर के बैठे अब्बा ये बात अब्बा वो बात तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे नहीं तो लड़का कहीं तब अब्बा तो बुढ़वा कहते भैया रे जब हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि हमरे लिए दुकान बनाओ घर बनाओ सब कुछ की हो अमर जी तो हम लोग पुराना कपड़ा कफन देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा तो बुढ़वा कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के काम का फंसाए दे रहे तुम लोग कहीं कहा है अब्बा कहने रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि कब्र में मुनकर नकीर हिसाब ले आई है। देखिए कफन पुरान तो तो बहुत पहले मर चुका है कि हिसाब होगा कभी छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो जुड़ते जुड़ी है कि न जुटी है रे। ऐसे दलाल आदमी पड़े हैं सोचा था दुनिया में तो 420 करी थे कब्रों में ही है हर बार पढ़ाई देगा मामला खत्म। लेकिन बड़ी अंधेरी कोठरी है। हजरत उमर फारूक आजम दुआ मांगते थे इलाही इंसान न बनाता दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। इसलिए लोगों अल्लाह से डरो, नमाजों की पाबंदी करो, तिलावत कुरान करो। आज हम कुरान नहीं पढ़ते। सबसे बेहतर है कौन आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आज कोई प्रधानी जीत जाए तो हम लोग कहते तो सबसे बढ़िया, कोई सरकारी नौकरी पाए जाए तो हम लोग कहते सबसे अच्छा, किसी की दुकान चलने लगे बढ़िया तो हम कहते सबसे अच्छा। लेकिन सबसे अच्छा उसको माना जाएगा जिसको पैगंबर ने अच्छा कहा। हमारे तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ाए और कुरान पढ़े, कुरान पढ़े पढ़ाए, कुरान सीखे सिखाए। ऐ लोगों अभी ना पढ़े हो तो पढ़। बम्बई में अगरीपाड़ा एक मोहल्ला है, वहाँ एक सेठ निसार है, 96 साल की उम्र हो गई, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था। अल्लाह ने अब दिल में बेदारी पैदा की तो 96 साल की उम्र में मस्जिद के मुअज्जिन को बुला बुला के घर में कुरान सीखी। कोई ये वक्त नहीं चला गया। अल्लाह ताला जब हिदायत दे दे कुरान सीखो, दूसरे को सिखाओ। अगर नहीं मालूम है तो सुबह उठो, अपने किसी आदमी के पास बैठ जाओ जो कुरान जानता हो, उससे कह दो भैया हमें अल्हम्दु सिखा दो। तो एक दिन पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पूरा दिन रटो। दूसरे दिन फिर मिलो अर्रहमानिर रहीम, फिर याद करो। 7 आयतें हैं, एक हफ्ता में आपको सूरह फातिहा याद हो जाएगी। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे तब। बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ लो, लड़का पढ़ा है तुम नहीं पढ़े तो लड़के से पढ़ लो। इसमें कोई शर्म की बात नहीं। बताते एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो गए तो रसगुल्ला लेके वो गवा बीवी के कमरा में रखे। उसके बाद सलाम की तो बीवी ने सलाम का जवाब देने के बाद पूछा कि कुछ पढ़े वढ़े हो? तो खड़बड़ा पढ़ा रहा है तो चुप सोची कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो कल तो बोल खुलेंगे, अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती हुई, कुछ नहीं बोला। तो बीवी ने फिर कहा कह रहे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो गुस्साए का कैसे कह रहे थे घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आइए, कहीं ना ही ना पढ़े हो तो पढ़ लो। तो कहीं ना पढ़ी 35 साल का हो गया, तुमका कमाए खवाई के पढ़े। तो बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान की तालीम लेके मुझे भेजा। तुम दिन में रोजी कमाओ, रात रात मुझसे पढ़ लो। तू नाराज हो गया, अच्छा तुम
तुमसे बढ़िया गाँव वाला कोई जाने का कि फलाना अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बीवी कहे सुनो पढ़े हुए हम पढ़े तुम न तुम बताओ ना हम बताए तो कोई कैसे जाने। चुप रहा। दूसरे दिन जब फिर हुआ तो फिर बीवी कहे लगा पढ़ ले अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इतना अच्छा मौका ना पहले पढ़ ले। तो कहते अच्छा पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपने सखी सहेली में नाम नहीं लियो कि हमारा आदमी अमृति पढ़ा था तो को दांत तुम्हारा राखा। बहुत खफा बीवी ने कहा पढ़ लो खुदा के वास्ते पढ़ लो, नहीं बताएंगे। तो पूछिस कौन किताब ले तो कहें जाओ सन्नत कुरान ले आओ, या सन्नत कुरान लेके आओ। हफ्ता 2 हफ्ता में यहाँ बीवी ने उसको पढ़ा दिया। तो हिम्मत उसकी बड़ी। पूछा फिर कहें जाओ कुरान शरीफ ले आओ, कुरान शरीफ लेके आओ। हो कहीं 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। और जब 25 पढ़े हुआ 5 रह गए तो अपनी बीवी से कहा था कि यार 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे। तो नहीं अपने सखी सहेली कहूँ बताओ कि हमारे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावे लगा। तो बीवी ने कहा घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे नाना का मामला आखिरी चलत है, उनके इंतकाल के बाद संयम हुए, गांव के लोग जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है कुछ कुरान पढ़ी है। तो दिन तुम चना न पढ़ो कुरान पढ़ो, और गांव के लोग देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि फलाना पढ़े। तो कही हाँ बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना का इंतकाल होगा। और तीसरे दिन जब मस्जिद में सैयों पढ़ेगा टोपी भी लगाएगा तो देखिए कुछ लोग चना पढ़े कुछ कुरान पढ़े। तो कुरान वाले के लंग बढ़ा एक सतीवे बैठे चना पढ़ रहा है, तो सतीवे के कुर्ता पकड़ के खींचे गए यहाँ रहो यहाँ रहे, वो हर कुरान वाले हैं चना यहाँ रहे यहाँ रहो। वो जानत रहे नहीं वो पढ़े ना हम पढ़े। तो कहे आज हम कुरान पढ़, लोग कहें कब से कहीं आज से हम कुरान पढ़। तो साथी लोग छोड़ दें देखिए कैसे पढ़ा था। गवा कुरान शरीफ उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अलहम्दु पढ़े लायक तो सतियवे सोचे कि कहूँ पूछ के याद के लिए, लेकिन जब अलिफ लाम मीम शुरू किए तब सतियवे खड़बड़ाने कहीं हाँ यूँ कस के पढ़ेगा वो। तो साथी लोग उठे कहने कुरान बंद किए। तो साथी लोग पूछे ना रे फिर पढ़े कर, जिंदगी भर हराम में साथे चलाए, चोरी हमरे साथे की है, खेले कूदे हमरे साथे, तो पढ़े कब। तो कहीं घर में कहीं को पढ़ाई से, तो कहा घर में। कहाँ पढ़े तो घर में। पूछे को पढ़ाई से रे, तो घर में। बीवी का नाम नहीं, तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़े, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। आजकल बहुत से लोग मदरसा में ही हैं, गिलास में पानी लेके गए वहाँ साहब से नहीं धमके तो पूछो कहा बात, तो कहें घर में पेट भी रहा। अब बताओ घर में पेट हो देखो, ऐसे बहुत से ये तबीज बनवा रहे वहाँ साहब तबीज बनाए तो पूछो कहा बात, कहें घर में मूड भी रहा। बीवी का दूसरा नाम घर में। जब साथियों ने सुना कि इसकी बीवी ने इसको कुरान पढ़ाया तो साथी लोग दुआ मांगने लगे, कहने लगे या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी नसीब फरमा दे। इसलिए कि हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मता, अल्लाह ने पूरी दुनिया को नेमत बनाई है। व खैर मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? सरकार फरमाते अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला जिसके निकाह में नेक औरत दे दे, समझ जाओ दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अल्लाह ने उस इंसान को अता किया। इसलिए लोगों कुरान पढ़ो पढ़ाओ। खुश नसीब है आज वो बच्चे जिनके सर पर हिफ्ज़ कुरान का ताज रखा जाएगा। हमारे लखीमपुर में कस्बा है ईसा नगर, वहाँ एक खसाहब रहते थे छन्नू का। उनका एक लड़का चमन आया हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए, और पारा दो पारा पढ़ा, उसके बाद भाग गया, नहीं पढ़ा।
तो छन्नू खां हमसे रोने लगे, कहने लगे हजरत हम सोचा रहा यार जन्नत अल्लाह ताला हमको का दे दे, लेकिन अफसोस कि हमारा लड़का नहीं पढ़ा। क्या खुशनसीबी है इंसान के लिए कि जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए। ऐ लोगों, कुरान पढ़ने वाले का हश्र बड़ा बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आयशा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है, फरमाती अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल माहिरु बिल कुरानी, कुरान का जानने वाला, कुरान का पढ़ने वाला, मा सफ़रतिल किरामिल बररा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हश्र नबियों के साथ फरमाएगा। कुरान नमाजों की पाबंदी करो और किसी से झगड़ा न करो। किसी को मार देना, किसी को पटक देना ये बहादुरी नहीं है। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है कौन, अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, पटक दे, पहलवान वो नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। क्या कहने, गुस्सा आए और मुंह से गाली न निकाले, गुस्सा आए और किसी पर हाथ न उठाए, तो सरकार फरमाते सबसे बड़ा पहलवान वही है। एक हदीस में पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे अच्छा है, तो हुज़ूर फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहे, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ न हो, जिसके हाथ से किसी को तकलीफ न हो। अल्लाह के नबी फरमाते सबसे अच्छा मुसलमान हो। इसलिए अपने अखलाक को अच्छे से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप देखें हिंदुस्तान की बहुत ही अजीम शख्सियत बड़ी तेजी के साथ हिंदुस्तान के हर शहर का सफर करने वाली, जिसके कदम से अल्लाह का शुक्र है कि आज बड़े बड़े इजलास, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कामयाब हो रही हैं। अदीब वक्त, अदीब सलाहियत, अदीब शहीद शाहनामा मुफ्ती शकीर अहमद साहब मुरादाबादी की आमद हुई। मैं आप सबकी तरफ से भाई मुशाहिद रजा साहब की तरफ से मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए हजरत आ गए हैं, जल्दी जल्दी जो एक बात मुझसे सुन लीजिए, उसके बाद फिर हजरत का बयान आपको सुनना है। हदीस पाक में अबी ज़र, हजरत अबू ज़र से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र कहते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं ला यंज़ुरु इलैहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा नहीं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और तीनों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलेगा नहीं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हदीस में कि अबू ज़र के बाद अबू ज़र ने जब सुना फ़क़ाम अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र खड़े हो गए, वक़ाला मन हुम या रसूल अल्लाह, और पूछा अल्लाह के रसूल वो तीनों कौन है, वो कौन तीन बदनसीब हैं जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं, जिनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा और जिनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह के रसूल वो तीन हैं कौन, तो नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते अल मुस्बिलो, टखना के नीचे घमंड से लिबास पहनने वाला, जो घमंड और तकब्बुर से नीचा पैजामा पहने, नीचा पैंट पहने, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलेगा। आज
जिद का मामला। सुन्नी वहाबी की जिद में इतना लंबा पहना थे कि बाहर एक जरूरतें नहीं, और देवबंदी सुन्नी की जिद में इतना ऊंचा पहना थे लागत है कि जांघिया हुई। ये जिद बहुत बुरी चीज है। जिद ना करो, लिबास इतना ऊंचा पहनो कि टखना खुला रहे। अगर घमंड से किसी का टखना बन गया, इतना नीचा पहना, तो अज़ाब इलाही उसके लिए। ऐसे ही हमारी माँ बहनें गरारा पहनती हैं। गरारा गरारा हकीकत में घमंड का लिबास है। गरारा पहने के बाद ऐसे पकड़ के चली है, लागत है इंसान में कोनो तूफान हुआ अब उड़ा ले। ये घमंड का लिबास है। अल्लाह ताला ऐसों के लिए भी दर्दनाक अज़ाब दे। इसलिए लोगों को लिबास न पहनो जिससे घमंड हो। कहने वाले ने कहा है कि अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ाना हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। लेकिन आज लोग जिद में गड़बड़ काम करते हैं और जिद्दी का अंजाम बुरा ही होता है। महमूद मुस्तफ़ा आज़मी ने एक जिद्दी का वाक़या लिखा है कि एक नवाब साहब रहे और नवाब साहब के एक नौकर रहा जिसके नाम रहा बुद्धू। तो नवाब साहब के ससुराल से बुलावा हुआ, तो नवाब साहब बुद्धू से कहेंगे यार बुद्धू ससुराल से बुलावा आया है, ससुराल चलना है। तो बुद्धू ने कहा चलिए चला जाए। तो नवाब साहब कहेंगे यार चलता जरूर, लेकिन मेरा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहे इस पैजामा हमारा साफ है, हमारा पैजामा आप पहन लो, हम पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा वंदा सब चलिए। तो नवाब साहब कहें यार ससुराल के मामला अगर कोई पता चलेगा कि बुद्धू अपने नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन गया है तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहें कि पैजामा हमारा है पहनो, जब हम ना बताइए तो कोई कैसे जाने। नवाब कहें तो जाने रहे, देखो हम बताए ना, कहें साहब हाँ ये कैसे हो सकता है। बुद्धू ने अपना पैजामा नवाब को पहना दिया और नवाब के पैजामा अपना पहन लिए। अब जब नवाब साहब पहुंचे ससुराल तो नवाब साहब के लिए तो दरवाजा खुल गया, अंदर चले गए। बुद्धू की चारपाई बाहर पड़ गई। अब कुछ लोग मिले आए, सुनील के नवाब साहब आए, तो नवाब साहब से मिलने के लिए कुछ लोग आए तो बुद्धू का देखें तो कहें बुद्धू नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहते हैं अगर नवाब साहब से मिले आए तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग कहें अरे यूँ कौन सी बात है, लेकिन बस बात ऐसे है, उनसे मिलेगा तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिलेगा तो इधर मिल लो। नवाब साहब सुने तो बोले कुछ नहीं, लेकिन जब सब चले गए तो नवाब साहब निकले उनका भगावे लगे। कहें अरे साहब गलती हो गई, पहली गलती अल्लाह माफ करता, अब भी माफ कर दो। खैर बात खत्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने आए, फिर बुद्धू से पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ। तो बुद्धू ने कहा नवाब साहब तो अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, नवाब साहब के पास जाओ सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि पैजामा कहाँ है। कहीं अरे ये कौन सी बात, लेकिन बस बात ऐसे है पैजामा न पूछो, बाकी सब बात पूछो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या, जब लोग मिलकर चले गए तो नवाब साहब निकले होगा मारे लगे। कहें अरे हुजूर मना तो किया था पैजामा न पूछना, कहीं हटना लायक पैजामा पकड़ा। कहीं साहब आपकी माफ कर दो, जुबान पर नहीं आएगा पैजामा। फिर वो लोग चले गए, दूसरे लोग फिर आए। जब फिर आए तो बुद्धू से पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू सर नीचे झुका ली, चुप। लोगों ने कहा अरे बुद्धुआ बोल ना रे नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू ये चुप हजार। फिर लोग कहने बोलता कहने रे कहाँ है रे बुद्धुआ, नवाब साहब कहाँ है। तो बुद्धू कहता हम नवाब साहब का कैसे बता सके थे, जब उनका नहीं बता सके थे तो हम नवाब साहब का कैसे बता सके, जब हम पैजामा नहीं बता सके थे तो नवाब साहब का कहाँ बता सके। बस निकले नवाब साहब का मार के भगाएंगे। तो है मेरे दीनी भाइयों, जिद्दी का अंजाम
घमंड से इतना गुनहगार इंसान है कि अल्लाह क़यामत के दिन उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा, उससे बोलेगा नहीं, उसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और दूसरा कौन है? हुज़ूर फरमाते वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला, कि किसी को एक टाइम खाना खिला दे फिर वक्त आए तो कह डाले, किसी को कपड़ा पहना दे और फिर वक्त आए तो कह डाले। एहसान करके एहसान जिताने वाला आदमी बड़ा बदनसीब है, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। और तीसरे नंबर पर फरमाते हैं वल मुनफिक़ु सलाता बिल हलाफिल काज़िब, और धंधा करने वाला झूठी कसमें खा खा के, झूठी कसम खा के जो धंधा करेगा। आज लोग तिजारत में झूठ बोलते, कहते हैं झूठ न बोल पे तो फायदा नहीं, ये गलत सोच है। कारोबार में झूठ बोलने वाला इतना बड़ा बदनसीब है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा। लिहाजा ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, नेकियां कर लो। कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी है, मन युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी किया, फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो गोया कि वही बहुत बड़ा कामयाब है। अल्लाह ताला हमको आपको नेकियों की तरफ राग़िब फरमा दे, हमारे आपके दिलों में अल्लाह अपना खौफ पैदा फरमा दे और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दे। लिहाजा 4 दिन की जिंदगी मिली, अच्छे अमाल कर लो। हुजूर फरमाते फकुल असीरा, कैदी को रिहा करो। कोई जेल में हो, मुसीबत में हो, उस मुसीबत से उसको छुटकारा दिला दो तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। सरकार फरमाते वतईमुल जाइआ, भूखे को खाना खिला दो, वऊदुल मरीज़ा, और बीमारों की इयादत करो, वतहादू, और पड़ोस में हदिया भेजा करो। कोई अच्छा खाना बने तो पड़ोस में भेजा करो। लियनल हदियता तज़हबु हर्र सदरी, इसलिए कि हदिया तुम्हारे दिलों के जलन को खत्म कर देती है। देखिए मौसम बारिश का है, हजरत मुफ्ती शकील साहब मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ ले आए हैं। अगला प्रोग्राम आपके सामने है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इन बातों को कबूल करे और दुआ है कि अल्लाह इस इदारे को शब रोज़ तरक्की अता फरमाए। मेरे दीनी भाइयों, इस्लाम की बुनियाद अब मदरसे, इसलिए कि मदरसों ही से हमें दीन मिलना है। आखिरी बात मैं कह के तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि एक आयत करीमा नाज़िल, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमुन नबीय्यीन, और आखिरी नबी हैं। तो साहबे किराम ने जब सुना तो पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? तो सहाबा रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके बाद जब कोई नबी नहीं आएगा तो हमें दीन कौन सिखाएगा? तो दूर फरमाते मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, मेरे बाद मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे उनसे तुम्हें दीन मिलता रहेगा, आलिमों से दीन मिलेगा। नबी ने फरमाया कोई नबी नहीं आएगा, दीन मिलेगा तो आलिमों से मिलेगा। इसलिए हमें मदारिस की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। मदरसा है तो इंशाअल्लाह वहाँ से आलिम हाफिज आपको मिलते रहेंगे और दीन की दौलत आपको उनसे मिलती रहेगी। इसलिए इसमें पढ़ाने वालों की कद्र करो, पढ़ने वालों की कद्र करो और इनको खुश करो, इसलिए कि ये दीन का काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी करेगा, आपकी आखिरत भी अच्छी करेगा। जगह जगह बैठ कर लोग मौलवियों की बुराई करते हैं, उन बड़ा अफसोस होता है कि जब तुम आलिमों की बुराई करोगे तो दीन कहाँ लेने जाओगे? नेताजी आके दीन बताएंगे कि डॉक्टर साहब बताएंगे? इसलिए उलमाए किराम से मोहब्बत करो। और ये भी इंसान है, अगर किसी आलिम से कोई गलती देखो तो ये ना सोचो कि फरिश्ता है, वो भी इंसान है, गलती हो सकती है। तो आप तन्हाई में मिलकर उनकी इस्लाह करो, उनसे कहो कि क्या
आपके अंदर ये चीज है, क्या है सही है कि गलत है, तो इंशाअल्लाह वो आपको समझाएंगे, आप उनको समझाएंगे। जिसकी भी कमी होगी वो हिदायत पाएगा, दूसरे को सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल हसना करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।